बंदरिया का होटल। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उन्हीं में से एक बंदरिया थी और उसका नाम था चिंकी। वह जंगल के जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। वह सारे जानवरों को होटल में आने का निमंत्रण देती है। साथ ही साथ वह अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये सारे जानवर जैसे तैसे यहाँ करके आ ही जाएंगे, पर मुझे इनके साथ साथ मुझे जंगल के शेर को भी यहाँ बुलाना चाहिए, तभी मेरा होटल बहुत अच्छे से चलेगा। यूँ सोचकर चिंकी वह शेर के पास जाती है और शेर को प्रणाम करती है और वह कहती है कि शेर महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे होटल पर जरूर आए। शेर कहता है, क्या तुमने जंगल में होटल खोला है? अरे वाह, क्या बात है, ठीक है तुम जाओ, वक्त मिला तो मैं जरूर आ जाऊंगा। अगले दिन चिंकी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर चिंकी के बनाए भोजन को मजे लेकर खाते हैं। तब लोमड़ी चिंकी से कहती है, तुम्हारे होटल में तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। अब से मैं और कहीं भोजन के लिए जाऊंगी नहीं, बस तुम्हारे होटल पर ही आऊंगी। लोमड़ी चिंकी को कुछ इनाम देती है और वहां से चली जाती है। खरगोश और भालू को भी भोजन बहुत पसंद आता है। भालू चिंकी से कहता है, सच है चिंकी, तुम्हारे हाथ का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना कहाँ से सीखा तुमने? ये कहकर भालू और खरगोश चिंकी को इनाम देती है और वहाँ से चले जाते हैं। सभी जानवर उसकी तारीफ ही कर रहे थे, पर चिंकी के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। वो राजा शेर का इंतजार कर रही थी। ये देख खरगोश चिंकी से कहता है, क्या बात है दोस्त, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? चिंकी कहती है, मैंने राजा शेर को बुलाया था, राजा शेर आते तो बात कुछ और ही होती, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। खरगोश कहता है, अच्छा ये बात है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ, मैं महाराज को बता दूंगा कि तुम उनका इंतजार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है। फिर रास्ते में खरगोश को शेर दिखाई देता है। खरगोश कहता है, प्रणाम महाराज, महाराज चिंकी आपका इंतजार कर रही है। उसने अपने होटल में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आपको वहाँ जाना चाहिए। शेर कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। खरगोश वहाँ से चला जाता है। इधर शेर शिकार किया हुआ भोजन पेट भर के खा लेता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद चिंकी के पास जाता है। शेर को होटल पर आया देख चिंकी खुशी से झूम उठती है और राजा का अच्छे से स्वागत करती है। शेर के लिए तरह तरह के भोजन परोसती है, पर शेर का पेट तो भरा हुआ था, खाए भी तो कैसे, वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाता। तभी वहाँ खड़ा हाथी चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया है। हाथी की ये बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि अरे, लगता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, जो इस बकवास भोजन को स्वादिष्ट का नाम दे रहे हो। मुझे तो ये भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। चिंकी उदास हो जाती है। तब हाथी चिंकी से कहता है, दोस्त उदास मत हो, देखना एक न एक दिन महाराज तुम्हारे भोजन की तारीफ करेंगे। कहकर भी हाथी वहाँ से चला जाता है। एक दिन शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वह बहुत ही भूखा था। वो चिंकी के होटल पर आता है। चिंकी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तब वह अलग अलग तरह के भोजन बनाकर शेर के सामने परोसती है। शेर बहुत ही भूखा, वह चिंकी का परोसा हुआ सारा भोजन खा लेता है और कहता है, अरे वाह चिंकी, क्या स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया खाकर। तभी पास खड़ा हाथी शेर से कहता है, राज, आपको तो चिंकी का बना हुआ भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो आज भी वैसा भोजन बनाती है जैसा पहले बनाती थी। इसका मतलब ये है कि पहले आपका पेट भरा हुआ था, इसलिए आपको चिंकी का भोजन पसंद नहीं आया। आज आप भूखे हो, इसलिए चिंकी का भोजन आपको पसंद आ गया। हाथी की ये बात सुनकर शेर चिंकी से कहता है, चिंकी, मुझे माफ कर दो, मैंने इससे पहले तुम्हारे भोजन का अपमान किया है, मुझे उस गलती के लिए माफ कर दो। ये लो मेरी तरफ से कुछ इनाम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज से ही तुम्हारे ही होटल पर भोजन करने आऊँगा। शेर चिंकी को कुछ इनाम देकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी से अपना होटल चलाने लगती है।